प्यारे साथियों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल टारगेट HSSC पर। आज हम करने वाले हैं हिसार ज़िले का सेकंड पार्ट। पहले पार्ट में हम लोगों ने हिसार का इतिहास, वहाँ के कुछ प्रमुख स्थलों के बारे में पढ़ लिया था। आज की वीडियो में हम उससे आगे स्टार्ट करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक अनुरोध है, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं हिसार के प्रमुख शहरों कस्बों के बारे में। तो सबसे पहला नाम आता है आपका हाँसी का। हाँसी हिसार का एक बहुत ही प्राचीन शहर है। पहला क्वेश्चन बनता है आपका यहाँ से कि हाँसी को किसने बसाया था या हाँसी की स्थापना किसने की थी। तो इसका आंसर रहेगा आपका पृथ्वीराज चौहान ने। हाँसी को 12वीं सदी में पृथ्वीराज चौहान ने बसाया था, और हाँसी में पृथ्वीराज चौहान ने ही असीरगढ़ के किले का निर्माण करवाया था। असीरगढ़ का किला, जिसे कि तलवारों का किला भी कहा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो गेट है बड़सी गेट, उसका निर्माण किसने करवाया था। बड़सी गेट का जो निर्माण है बड़सी गेट का निर्माण करवाया था आपका अलाउद्दीन खिलजी ने। और इस बात का प्रमाण भी मिलता है, जो बड़सी गेट के अंदर आप एंट्री करते हो तो वहाँ पर एक शिलालेख लगा हुआ है जिस पे इस बात की पुष्टि की गई है कि भाई इस दरवाजे का निर्माण या इस गेट का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। बात करते हैं इसका नाम तलवारों का किला क्यों पड़ा था। तो इस किले के अंदर जो राजा आनंगपाल के बेटे थे द्रुपद, उन्होंने यहाँ पे तलवार बनाने की फैक्ट्री लगाई थी। इस कारण इस किले का नाम पड़ा था तलवारों का किला। नेक्स्ट बात करते हैं हाँसी से कुछ चीज़ें हैं जो प्रसिद्ध हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए तो हाँसी का पेड़ा जो रहेगा आपका बहुत ही प्रसिद्ध है। और मौर्य सम्राट अशोक की जो लाट थी, जिसे कि बाद में फिरोज शाह तुगलक ने आपका गुजरी महल के प्रांगण में लगा दिया था। आपको पिछली वीडियो में मैंने कराया भी था, अगर आपको ध्यान हो तो। जो लाट की मस्जिद है, उस मस्जिद के साइड में जो एक पिलर है वही लाट है। वह लाट पहले हाँसी के अंदर स्थापित की गई थी अशोक के द्वारा, और जिसको कि फिरोज शाह तुगलक हिसार ले गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं हाँसी किसकी राजधानी रहा था, तो हाँसी आपकी जॉर्ज थॉमस की राजधानी रहा था। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भाई हाँसी जॉर्ज थॉमस ने किसे अपनी राजधानी बनाया था, तो आपका आंसर रहेगा हाँसी। हाँसी हिसार में जैसे हमने पढ़ा था 4 गेट हैं, उसी प्रकार हाँसी के भी 5 गेट हैं। सबसे पहला गेट रहेगा आपका दिल्ली गेट, दूसरा हिसार गेट, तीसरा गोसाई गेट, चौथा बड़सी गेट, और 5वां रहेगा आपका उमरा गेट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दूसरे शहर के बारे में, दूसरा आपका प्रसिद्ध शहर रहेगा हिसार के अंदर अग्रोहा। अग्रोहा भी एक बहुत ही प्राचीन स्थल है। अग्रोहा अगर आपसे पूछ लिया जाता है अगर गणराज्य की राजधानी कौन सी रही है, तो आपका आंसर रहेगा अग्रोहा। अग्रोहा को बसाया किसने था, तो राजा अग्रसेन ने अग्रोहा को बसाया था। अग्रोहा का प्राचीन नाम था अग्रोदका। उसके बाद अगर बात करते हैं अग्रवाल समाज का मुख्य केंद्र, अगर आपसे पूछ लिया जाता है कौन सा शहर या कौन सा कस्बा था, तो भी आपका आंसर रहेगा अग्रोहा। इसके अलावा बौद्ध धर्म का भी प्रमुख केंद्र हरियाणा के अंदर रहा है आपका अग्रोहा, और दूसरा रहा आपका रोहतक। अग्रोहा के अंदर आपका सबसे इम्पोर्टेंट जगह है अग्रोहा धाम। अग्रोहा धाम जिसको कि अग्रवाल समाज अपना 5वां धाम मानता है। अग्रोहा धाम के अंदर जो इसका गुंबज है, जो शिखर दुर्ग है, पूछ लिया जाता है कि उसका निर्माण किसने करवाया था, तो उसका निर्माण पटियाला के दीवान नानूमल ने करवाया था। डेट इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, अगर आप फिर भी याद करना चाहो तो 1777 में पटियाला के दीवान नानूमल ने करवाया था। नेक्स्ट अगर बात करते हैं अग्रवाल से क्या कुछ मिला है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट अग्रवाल से आपको अगर गणराज्य के सिक्के मिले हैं। उन्हीं सिक्कों से पता चलता है कि भाई अगर गणराज्य की राजधानी रहा था अग्रवाल किसी टाइम पे। इसके अलावा संगीत के 7 सुरों का एक अभिलेख मिला है अग्रवाल से, ये भी आपका इम्पोर्टेंट रहेगा। 7 सुरों का अभिलेख कहाँ से मिला आपका, अग्रोहा से। यहाँ तस्वीर में आप देख सकते हैं, ये आपका अग्रोहा धाम है। ये मंदिर बने हुए हैं यहाँ पे, ये भगवान शिव की प्रतिमा है। इसके अलावा यहाँ पर एक हनुमान जी की भी प्रतिमा स्थापित की गई है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अगला गांव है राखीगढ़ी।
हिसार के नारनौंद में आता है ये गांव। राखीगढ़ी इम्पोर्टेंट क्यों जाता है? राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। हड़प्पा सभ्यता का अब तक इंडिया के अंदर खोजे गए स्थानों में सबसे बड़ा अगर आपसे स्थल पूछा जाता है तो आपका राखीगढ़ी है। इसी कारण इसको लघु हड़प्पा भी बोला जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस स्थान को लघु हड़प्पा बोला जाता है, तो आपका आंसर रहेगा राखीगढ़ी। रीजन मैं आपको बता ही चुका हूँ लघु हड़प्पा बोलने का कारण क्या है। मोहनजोदड़ो के बाद हड़प्पा सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा और पुराना स्थल है। बहुत सारी बुक्स में आपको राखीगढ़ी, कुनाल, इन दोनों के अंदर कन्फ्यूजन भी रहेगी। आपको वहाँ पे ऑप्शन के साथ जाना है। यदि आपको ऑप्शन में कुनाल मिलता है तो क्योंकि रिसेंटली कुनाल के अंदर मनके मिले थे कुछ 6-6.5 हज़ार साल पुराने। वहीं आपको राखीगढ़ी की बात की जाए तो राखीगढ़ी में 5500 साल पुराना एक युवक युवती का कंकाल मिला है। यदि आपका ऑप्शन के अंदर कुनाल है तो आप कुनाल के साथ जा सकते हैं, अगर कुनाल नहीं है तो आपका आंसर रहेगा राखीगढ़ी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं राखीगढ़ी जो हड़प्पा स्थल है, इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी अमरेंद्र नाथ ने 1997 के अंदर। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए राखीगढ़ी हड़प्पा के अलावा दूसरे किस सभ्यता का भी केंद्र था, तो आपका आंसर रहेगा सीसवाल सभ्यता। राखीगढ़ी से और क्वेश्चन बनते हैं कि राखीगढ़ी से हड़प्पा काल के कौन कौन से अवशेष मिले हैं, तो आपका रहेगा मृदभांड और पत्थर के आभूषण। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राखीगढ़ी को पुरातात्विक महत्व देखते हुए इसे वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कर लिया गया है और यहाँ पे एक म्यूजियम भी बनाया जा रहा है जहाँ पे यहाँ से जो अवशेष मिले हैं उनको संग्रहित करके रखा जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं हिसार ज़िले से कुछ प्रसिद्ध व्यक्तित्व जो फेमस पर्सनैलिटीज़ हुई हैं हिसार ज़िले की, उनके बारे में सबसे पहले बात करते हैं चंदगीराम। चंदगीराम का जन्म सन 1937 में सिसाई के अंदर हुआ था। ये आप तस्वीर में देख सकते हैं चंदगीराम। 2 बार ये भारत केसरी और हिंद केसरी रह चुके हैं। 1969 के अंदर अर्जुन अवार्ड और 1971 के अंदर पद्मश्री अवार्ड मिला था इन्हें। आपसे पूछ लिया जाता है चंदगीराम ने किन किन फिल्मों में काम किया है, तो चंदगीराम ने घटोत्कच और नटराजन 2 फिल्मों के अंदर अभिनय भी किया हुआ है। अगली फेमस पर्सनैलिटी हिसार से रहेगी लाला हरदेव सहाय। लाला हरदेव सहाय का जन्म शाड़वा गांव के अंदर हुआ था, सातरोड़ गांव के अंदर हुआ था। हिसार के रहने वाले हैं ये और एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे लाला हरदेव सहाय। और लाला हरदेव सहाय ने एक समाचार पत्र निकाला था जिसका कि नाम था सेवक। लाला हरदेव सहाय की बायोग्राफी लिखी हुई है MM जुनेजा नाम के एक राइटर ने। हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्वेश्चन, बस आपको ये याद रहना चाहिए लाला हरदेव सहाय कहाँ से थे, हिसार से, और इनका समाचार पत्र उसका नाम सेवक। एक बात और मैं आपको बतानी भूल गया, चंदगीराम से रिलेटेड है। आपसे पूछ लिया जाए चंदगीराम स्टेडियम कहाँ है, चंदगीराम स्टेडियम आपका रहेगा सैफई उत्तर प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तीसरी फेमस पर्सनालिटी हिसार से आपकी रहेगी चौधरी कृपाराम। ये भी आपके शाड़वा से स्वतंत्रता सेनानी थे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट हुकुमचंद व मिर्ज़ा मुनीर बेग। 1857 की क्रांति का हाँसी से अगर नेतृत्व पूछा जाता है आपसे किसने किया था, तो आपका आंसर रहेगा हुकुमचंद व मिर्ज़ा मुनीर बेग। इन दोनों लोगों ने हाँसी से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। अगली फेमस पर्सनैलिटी है आपकी दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल का जन्म आपका सिवानी के अंदर हुआ था। एजुकेशन पूछ ली जा सकती है आपसे कि भाई अरविंद केजरीवाल की, तो अरविंद केजरीवाल ने खड़गपुर IIT खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में B.Tech की हुई है। उसके बाद 2006 में इन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं 2005 में जो RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आया था उसको लेकर आने में अरविंद केजरीवाल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये कुछ एक अरविंद केजरीवाल से रिलेटेड चीज़ें थी, आप इनको ध्यान में रख लीजिएगा। नेक्स्ट फेमस पर्सनैलिटी अगर आपकी हिसार से पूछी जाती है जगत सिंह जाखड़ और उषा शर्मा। हिसार की 2 फेमस पर्सनैलिटीज रही हैं जिन्होंने फिल्म चंद्रावल के अंदर अभिनय किया हुआ है।
जगत सिंह जाखड़ जो थे आपके जो मेल अभिनेता जो थे वो आपके जगत सिंह जाखड़, और अभिनेत्री का रोल किया था आपका उषा शर्मा ने। नेक्स्ट बात करते हैं हिसार से फेमस पर्सनैलिटी की, मल्लिका शेरावत बॉलीवुड अभिनेत्री हैं, इनका भी संबंध आपका हिसार से है। उसके बाद हिसार के स्टीलमैन बोल सकते हो आप ओपी जिंदल, ओम प्रकाश जिंदल, जो कि 3 बार हिसार से एमएलए रहे। 2004 में इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। 2005 में हरियाणा में ऊर्जा मंत्री भी थे, और 2005 में ही हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी पत्नी का नाम सावित्री जिंदल है, जो किसी टाइम पे एशिया की सबसे रिचेस्ट वुमेन थी, और बेटे का नाम इनका नवीन जिंदल है। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ खिलाड़ी हैं हिसार से। सबसे पहले विकास कृष्ण यादव बॉक्सिंग प्लेयर हैं, जिनका कि हाल ही में ओलंपिक के लिए सिलेक्शन भी हुआ है। गांव पूछ लिया जाए आपका सिंगवा खास विकास यादव का। नेक्स्ट है आपका किरण बिश्नोई। किरण बिश्नोई का संबंध किस खेल से है, तो किरण बिश्नोई कुश्ती खेलती हैं। 2018 के कॉमनवेल्थ गेम में इन्होंने कांस्य पदक हासिल किया था। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट नाम साइना नेहवाल, जिन्हें आप भली भांति जानते भी हैं, बैडमिंटन की प्लेयर हैं। नेक्स्ट है अनीता कुंडू। अनीता कुंडू एक पर्वतारोही हैं, जो कि चीन और नेपाल दोनों तरफ से माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला थी अनीता कुंडू। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, चीन और नेपाल दोनों तरफ से माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली महिला कौन थी, तो आपका आंसर रहेगा अनीता कुंडू। नेक्स्ट है पूजा ढांडा। पूजा ढांडा राष्ट्रमंडल खेलों में इन्होंने रजत पदक हासिल किया था, कुश्ती की प्लेयर हैं। वहीं 2018 की जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप थी उसमें इन्होंने कांस्य पदक हासिल किया था। बात करते हैं आगे यशपाल शर्मा, वन ऑफ मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी आपकी हिसार से। यशपाल शर्मा जो कि एक बॉलीवुड अभिनेता हैं, इन्होंने अगर आपसे पूछ लिया जाए फिल्म इंडस्ट्री में इन्होंने कितना योगदान दिया है, बहुत सारी फिल्में की हैं, आप यहाँ पे तस्वीर में देख भी सकते हैं यशपाल शर्मा को। शूल, अर्जुन पंडित, लगान और गंगा जल जैसी फिल्मों के अंदर इन्होंने अपना अभिनय दिया है। वर्तमान में यशपाल शर्मा लक्ष्मीचंद की जीवनी के ऊपर एक फिल्म बना रहे हैं। नेक्स्ट है आपके सुभाष चंद्र गोयनका। सुभाष चंद्र जो कि आपके GTV के संस्थापक हैं, उनका संबंध भी आपका कहाँ से रहेगा, हिसार से। एक और पर्सनैलिटी की अगर बात की जाए आपकी हिसार से तो रहेगा रोहतास खिलेरी। रोहतास खिलेरी का जन्म भी हिसार के अंदर मलापुर गांव के अंदर हुआ है, और ये एक पर्वतारोही हैं। सर्दी तथा गर्मी दोनों मौसमों में माउंट एल्ब्रुस पर्वत की चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति आपके रहेंगे रोहतास खिलेरी। तो यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम हिसार से जितने भी यूनिवर्सिटी होगी, मेले हो गए, मंदिर, गुरुद्वारे या फिर और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सभी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।